तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जब दो क्वांटिटीज मिलके हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटीज मिलके एक वेक्टर क्वांटिटी ही दे रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम समझने के लिए पहले तो बेसिक समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी दो क्वांटिटीज दोनों की दोनों वेक्टर है और मिलके एक वेक्टर बना रही है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो हमारे पास सिंपली पहले तो हम समझ लें यहाँ पे होता क्या है भाई। हमने इसको समझ लेते हैं टॉर्क की एग्जाम्पल से। टॉर्क क्या होता है भाई, मैं टॉर्क अगर मैं दिखाऊं तो दरवाजे में होता है टॉर्क, ऐसे ही है ना, डोर में। तो मैं अगर दरवाजे को ड्रॉ करूं ऐसे, ये मैंने समझ लो दरवाजे में ये दीवार है और दीवार के साथ दरवाजा लगा हुआ था, ठीक है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं दरवाजे को, तो हमें ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे दिखेगा ना, और जो दरवाजे की रोटेशन होगी वो कैसे होगी, ऐसे बंद हो जाएगा दरवाजा जाके, हम ऊपर से दरवाजा देख रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि टॉर्क डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, और जितनी दूर से, जो डिस्टेंस है इसका, जितनी दूर से उस पर फोर्स लगेगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, जितनी दूर से उस पर फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब सपोज हमने यहाँ पे फोर्स लगा ली है, ये आ गया, हमने ऐसे फोर्स लगाई, एक स्ट्रेट फोर्स नहीं लगाई बल्कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ये आ गया हमारे पास एफ, ठीक है। जब ये एफ आ गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी, ये दरवाजा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ऐसे ही ना भाई, ऐसे ही मूव करेगा ना दरवाजा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, जब हमारे पास ये जो वेक्टर है, इसको भी तो हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे ना, तो इसके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर ये हमारे पास कॉस कंपोनेंट है और ये हमारे पास साइन कंपोनेंट है, गलत। अब यहाँ पे फंस जाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। देखो भाई, कॉस कंपोनेंट हमेशा एक्स वाला कंपोनेंट नहीं होता, वो तब होता था जब हम इस तरीके का वेक्टर ड्रॉ करते थे। इसमें और इसमें फर्क है। अभी हमने यहाँ ड्रॉ किया, उल्टा ड्रॉ किया इसका। इसमें तो हमेशा एक्स एक्सिस यू बनता, वाई एक्सिस यू बनता, सही है, और ये कॉस होता है, ये साइन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेन मकसद जो होता है ना हमारे पास कॉस और साइन का, यहीं से समझ लो, फिर समझाता हूँ उस पर। हमेशा याद रखो कि बेस जो होती है, यानी कि जो एंगल बन रहा होता है ना, जहां पे भी एंगल बन रहा होता है वो हमारी बेस होती है, ठीक है। जहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंगल बना रहा है वो बेस होती है। तो ये हमारे पास बेस बन गई, और दूसरा वाला जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ बताओ कि एंगल कहाँ से मेजर करेंगे हम एंगल यहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे ही ना, रिजल्टेंट यहाँ से मेजर एंगल बना रहे हैं ना। तो हमारे पास बेस क्या बन गई, ये है बेस हमारे पास, ये बेस बन गई हमारी, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, हमारे पास ये देखो 90 डिग्री बनना है ना यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास कॉस कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया कॉस कंपोनेंट, ये हो गया, और ये हो गया साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा गचपिच हो गई, इसको मिटा दूं, और मिटा के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट बन रहा है भाई, एफ साइन थीटा, और ये बन रहा है एफ कॉस थीटा। अब मुझे बात बता दो, ये डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में हो रही है, इसमें एफ कॉस थीटा का कोई भी ताल्लुक है इससे, कोई भी अमल दखल है, कुछ भी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। सारा का सारा ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उसका ताल्लुक एफ के साइन थीटा वाले कंपोनेंट में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे और किसमें, डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो यानी कि हमने अब यहाँ पे ये चीज देखी कि हमेशा हमेशा दो चीजों के दरमियान साइन थीटा का फंक्शन जब लगेगा तो वो मैक्सिमम होगा। क्या मतलब हुआ भाई, आप समझते हैं इस चीज को। अब देखो, यानी कि अब हमारे पास जो हमारे पास टॉर्क है, अब इसको मैं अगर मैं तमीज से लिख लूं तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस साइन थीटा के, हो जाएगा एफ डॉट एस, एफ एस साइन थीटा, डॉट ना भी लगाओ, एफ एस साइन थीटा के। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान बिल्कुल परपेंडिकुलर का रिलेशन हो। अगर मैं इसको यहीं अपने दरवाजे में दिखाऊं, तो अगर मैं अपने दरवाजे पे, अपने डोर पे, मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं दोबारा, ये वो हम इसका डिस्टेंस कहाँ से ले रहे थे, हम यहाँ से ले रहे थे, ऐसे ही ना। देखो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ये वाली थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ से लेते हैं ना, कितनी दूर से इसने एंगल लगाया, कितनी, ये वो है मूवमेंट, तो ठीक है, टॉर्क, ये टॉर्क है, ये इसको मैंने यहाँ एस लिख दिया, ये हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान अगर हम एंगल ऐसे रखें, यानी कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्ट, ये थी डिस्प्लेसमेंट, यूं थी जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लग रही है इसके, तो यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास दरवाजे पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, यानी कि जब दोनों के दरमियान जो है वो
90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो दरवाजे का जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना तुम, तो ये परपेंडिकुलर का रिलेशन हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि टॉर्क बनता ही हमारे पास तब है जब हमारे पास दो चीजों के दरमियान परपेंडिकुलर, दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा हो, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर का रिलेशन आ गया तो उस क्वांटिटी, वो खुद ब खुद ही जो क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब जरा आ जाओ कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी निकलती कैसे। देखो भाई, ये हमारे पास वेक्टर ए था, ये था वेक्टर बी। तुम यहाँ पे यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या यूज करते हो? राइट हैंड थंब रूल। ये शायद छुप गया, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। राइट हैंड थंब रूल तुम यूज करते हो यहाँ पे, और कैसे, उसके जरिए से तुम अपने वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हो। अच्छा, कैसे निकालोगे भाई? देखो हमारे पास ये जो वेक्टर ए था ये इस डायरेक्शन में था, ये वेक्टर बी था इसके 90 डिग्री पे था, ये एक्स एक्सिस में, वो जेड एक्सिस में, सही है। तुम अपनी उंगलियों को लोगे, पहले ए एक्सिस, ए की डायरेक्शन में रखोगे, ए की जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, ए की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन है, ठीक है। ए की डायरेक्शन में तुम्हारा वेक्टर आ गया, पहली बात, ठीक है। अब ए की डायरेक्शन में तुम्हारा वेक्टर आ गया, तुम अपनी उंगलियों को कर्ल करोगे, घुमाओगे बी की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से तुम पहले अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखोगे, इस डायरेक्शन में, और फिर अपनी उंगलियों को घुमाओगे इस तरफ बी की तरफ। तो तुम्हारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो शो करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी बन रही है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, यानी कि ये फोर्स था और ये डिस्प्लेसमेंट थी, तो वेक्टर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है वो इस तरीके से थंब रूल के जरिए से पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ से हम एक नतीजा निकालेंगे, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तो यही समझ लो, ठीक है, कि हमारे पास ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो इस तरीके से निकाली जाती है। अगर ये उल्टा होता, बी अगर यहाँ पे होता, मिसाल के तौर पर यहाँ होता, तुम अपनी उंगलियां जो है इस तरीके से करते तो तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है वो नीचे बनता, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये उसको हम बाद में बात करते हैं। अभी बेसिक हमने पढ़ ली इसकी, कि हमारे पास जब ये कब होता है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का रिलेशन बन रहा हो, ठीक है। अब आ जाओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं बुक से दोबारा, ठीक है भाई। ये इन्होंने बुक के अंदर राइट हैंड रूल भी बनाया हुआ है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले हमारे पास बोला, हमने सबसे पहले वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, बराबर नहीं होता। किसके बराबर होता है? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अब मैं इसको तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ए क्रॉस बी ड्रॉ करूँ, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा था वो मैंने बोला यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसे आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ही है। ये ए था, ये बी था, और ये इसका ये ए क्रॉस बी बन रहा है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? ये आ रही है। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो मैं अपनी उंगलियों को पहले बी की डायरेक्शन में करूंगा, ठीक है, और फिर ए की तरफ घुमाऊंगा, तो मेरे अंगूठे की जो डायरेक्शन आ रही है वो नीचे आएगी, ठीक है ना। तो मैं अपनी, तुम खुद भी करके देख लेना, अपनी उंगलियों को अगर यहाँ करोगे तो हमारे पास बी क्रॉस ए कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ये आएगा बी क्रॉस ए। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बन गए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन किसके बराबर है? माइनस बी क्रॉस ए के। अगर मैं माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। कैसे? वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो भाई, मैंने माइनस बी का मतलब क्या है कि बी को जो है मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, यहाँ माइनस बी मेरे पास ये आ जाएगा ऐसे, पहले बी उस डायरेक्शन में था ना, अब माइनस बी ये रहा, और ए जो है वो वापस यहाँ आ गया, सही है। अब मैं अगर माइनस बी को, ये मेरे पास कहलाएगा माइनस बी, ये है माइनस बी, और ये है हमारे पास ए। अब मैं माइनस बी को ए की डायरेक्शन में करूँ तो पहले मैं अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में करूंगा, माइनस बी की डायरेक्शन में, और ए की तरफ मूवूंगा, तो वापस वही डायरेक्शन आ गई मूवमेंट की जो मेरे पास इसमें आई थी, ए डॉट बी में, ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में डायरेक्शन यूं बन रही थी, ए से बी तक जा रहे थे, और यहाँ पे भी हमारे पास जो मूवमेंट आ रही है वो वही आ रही है, ठीक है। तो अंगूठा कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। ये किसके बराबर आ गई भाई? ये है हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए के, सही है भाई। तो हमारे पास ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। ये एमसीक्यू आता है बोर्ड के पेपर में, इसलिए मैं इतनी देर से तुम्हें ये चीज समझा रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला भाई हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, यानी कि किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ हमारे पास वेक्टर लगाओ और उसको हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए क्रॉस बी। ये तुम्हारे काम का नहीं, छोड़ दो, मतलब ये नहीं पढ़ो तो बेहतर है। तुम्हें बस याद करना है कि हमारे पास एसोसिएटिव होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, बस ये याद रखो, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने? हमारे पास वेक्टर एडिशन में वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर मैं b प्लस सी को का जो वेक्टर बन रहा है उसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं
तो बराबर होगा a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी के, b क्रॉस सी के, ठीक है। ये तरीके से इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बराबर हो जाएगा a क्रॉस सी प्लस b क्रॉस सी के। ये सब तुम्हारे काम की नहीं, तुम्हें बस याद रखना है कि एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और क्या बात बोली उन्होंने, हमारे पास जब दो क्रॉस प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का निकाला जाएगा तो वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला भाई, अगर हम किसी दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर आएगा, यानी कि जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, मतलब साइन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, तो दोनों सूरतों में हमारे पास a क्रॉस b बराबर आएगा 0 के। अच्छा, अगर a को a से मल्टीप्लाई करा दो, a को ही a से मल्टीप्लाई करा दो तो भी दोनों के दरमियान जो है वो एंगल क्या होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था i डॉट i बराबर होता है 1 के, j डॉट j बराबर होता है 1 के और k डॉट k बराबर होता है 1 के, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, i डॉट i बराबर होता है 0 के, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 है। j क्रॉस j भी बराबर होता है 0 के और k क्रॉस k भी बराबर होता है 0 के। क्यों, क्योंकि सबके दरमियान 0 डिग्री एंगल है और वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन का फंक्शन लगा रहे होते हैं, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पे देखो, अब हम i को j से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों आपस में क्या है, मैक्सिमम है, ऐसे ही है ना। i को j से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा भाई, i क्या है x एक्सिस में, j क्या है y एक्सिस में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैंने बोला अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक x एक्सिस में और एक z एक्सिस में, तो तीसरा एक्सिस में हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो हमेशा इन दोनों के अलावा वाले एक्सिस में आ रहा है। कौन सा एक्सिस बचा था, यहाँ पे y एक्सिस बचा था। अब मैं i और j को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आपस में, ठीक है, मैं किसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, i और j को। i और j को जब मैं मल्टीप्लाई कराना तो आंसर क्या आएगा, k आएगा। क्यों, क्योंकि i अगर मैं इस डायरेक्शन में है, j मेरा इस डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर, इन तीनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इस तरीके से j को k से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो i आंसर आएगा और k को i से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो j कराऊंगा। और क्यों, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है आपस में तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। उसके लिए अब यहाँ पे ना मुश्किल तरीके से समझाया हुआ और इसमें एक चीज गलत भी लिखी हुई है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ क्वांटिटी, a बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k के, b बराबर है i प्लस 2j, कुछ भी ले लो, प्लस 3k, ठीक है। अब मुझे a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे हमेशा मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, मैट्रिक्स। मैं यहाँ लिखूंगा i, यहाँ लिखूंगा j और यहाँ लिखूंगा k। मैट्रिक्स के जरिए से मेरे पास आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई बताओ भाई, पहले मैं वेक्टर a की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं वेक्टर b की वैल्यू लिखूंगा। वेक्टर a में हमारे पास जो i की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, j की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, और इसकी k की वैल्यू क्या है, 4 है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो i की वैल्यू है b में क्या है, 1 है, फिर j की वैल्यू क्या है, 2 है, और फिर k की वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं लिखूंगा i, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे i के लिए अगर मैं i कर रहा हूं तो मैं j और k की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। सबसे पहले मैं j को k से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। और कैसे करूंगा वो देख लो भाई। सबसे पहले अगर मैं i निकाल लूं, ये मेरे पास a क्रॉस b निकल रहा है, तुम पेपर में भी ऐसे निकालोगे। सबसे पहले तुम लिखो i, ऐसे लिख दोगे i, ठीक है। उसके बाद तुम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। सबसे पहले अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 9, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं खुद ब खुद ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाऊंगा माइनस, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस आएगा। उसके बाद जो मेरी वैल्यू है वो क्या आ रही है, 8 आ रही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना भाई। ये आ गया मेरे पास क्या चीज, आई की वैल्यू आ गई। अब मैं हमेशा याद रखना आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, जे की हमेशा नेगेटिव में होती है। हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस जे। ये चीज बुक में प्लस में लिखी हुई है, ये चीज गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये होगा माइनस जे, जे हमेशा माइनस में होता है। अब जब हम जे की बात कर रहे हैं तो अब मैं इसको मिटा दूं, ये आपस में मिट जाएंगे और क्या मल्टीप्लाई होंगे, जब जे हो रहे हैं तो आई और के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आई और के की वैल्यू आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो भाई अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आएगा और फिर माइनस का साइन आएगा और फिर 4 को 1 से तो 4 आएगा, ठीक है। फिर के जो आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस में। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि हमारे पास जब के की बारी होती है तो हमारे पास ये दोनों मिट जाएंगे आपस में। के की बारी में हमारे पास आई और जे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आई की वैल्यू और ये जे की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है भाई। तो हमारे पास अब 2 2 जा 4, माइनस की जगह माइनस आ गया, जो मैंने बोला माइनस तो लगेगा, बीच में जो वैल्यूज आएंगे उनमें माइनस जरूर लगेगा, और 3 1 जा 3। तो मेरे पास अब 9 - 1 8, 9 - 8 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 आई, जिसको मैं सिर्फ आई लिखूंगा,
ठीक है, 1i नहीं लिखूंगा, सिर्फ i लिखूंगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है आंसर, यहाँ बच रहा है 2, तो -2j हो जाएगा, क्योंकि -j तो पहले से ही मौजूद था, अंदर क्या बचा 2, तो -2j। तो यहाँ पे क्या बचा 4 - 3 1, तो जब 1 k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k लिख देंगे। तो हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू क्या आ गई, i - 2j प्लस k, ये हमारे पास आ गया वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, ये बुक में सही से नहीं किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था, हमने यहाँ पे सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट, और बस हमारे पास यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में इनको दिखाया हुआ है बस। और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि भाई एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में क्या उन्होंने बताया, ये टॉर्क बराबर था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के, और वो उस तरीके से उन्होंने वैल्यूज देके उसको तुम आराम से, ये वही चीज आसान, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स का सारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मोशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय लव।